नमस्कार, आप देख रहे हैं जनलोक इंडिया टाइम्स की करप्शन रिपोर्ट। दिल्ली राजधानी में अवैध निर्माण एक बड़ी समस्या है, जिसके गंभीर दुष्परिणाम हमारे सामने हैं, जिनके कारण मानव जीवन खतरे में पड़ते हुए दिखाई दे रहा है। अवैध निर्माण के कारण दिल्ली में घन या मलिन बस्तियाँ, जानलेवा प्रदूषण, गंभीर बीमारियों का फैलना तथा आए दिन बिल्डिंगों का ढहना, बिल्डिंगों में आग लगना, जिसके कारण सैकड़ों निर्दोष लोगों की जानें चली जाती हैं। नॉर्थ दिल्ली के बुराड़ी क्षेत्र में अवैध निर्माण करने के लिए हजारों पेड़ों को काट दिया गया, हरियाली को नष्ट कर दिया गया, भारी इंक्रोचमेंट कर क्षेत्र को घना, मलिन, प्रदूषित कर दम घोंटू बना दिया गया है। अवैध बिल्डरों ने एमसीडी व अन्य विभागों की विशिष्ट मिलीभगत से हजारों अवैध व अनऑथराइज्ड मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट व कमर्शियल बिल्डिंगों का निर्माण कर दिया है और अवैध रियल एस्टेट का भारी कारोबार किया जा रहा है। सड़कों, गलियों, सार्वजनिक जमीनों पर भारी इंक्रोचमेंट किया जा रहा है। एक हरे भरे क्षेत्र को घना, मलिन, धमघोंटू स्लम्स में तब्दील कर दिया गया है। इस क्षेत्र में एग्रीकल्चर, ग्राम सभा, लालडोरा, एक्सटेंडेड लालडोरा सीढ़ियों की भूमि है। आज हम एमसीडी सिविल लाइन्स जोन के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत बुराड़ी क्षेत्र में हो रहे भारी अवैध निर्माणों के संबंध में एक रिपोर्ट लेकर आए हैं। वैसे तो सिविल लाइन्स जोन के हर वार्ड में गैर कानूनी तरीके से भारी अवैध निर्माण हो रहा है, लेकिन कथित बुराड़ी एक ऐसा क्षेत्र है जहां बिल्डरों ने सबसे ज़्यादा तांडव मचाया हुआ है। बुराड़ी के इस क्षेत्र में हजारों पेड़ों को काट दिया गया है, हरियाली को नष्ट कर दिया गया है और अवैध बिल्डर एमसीडी की भ्रष्ट मिली भगत से सैकड़ों अवैध मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट व कमर्शियल बिल्डिंगों का निर्माण कर रहे हैं और अवैध रियल एस्टेट का कारोबार धड़ल्ले से, अंधाधुंध तरीके से खुलेआम किया जा रहा है। इन निर्माणों के लिए ना तो कोई सैंक्शन बिल्डिंग प्लान या परमिशन लिया जाता है और ना ही कोई एनओसी ली जाती है। ये अवैध निर्माण पूरी तरह से दिल्ली बिल्डिंग बाईलॉज और मास्टर प्लान के पूर्ण उल्लंघन में बनाए जाते हैं। एडिटर, इनमें से कुछ निर्माणों की फ़ोटो को जूम करके स्क्रीन पर दिखाएं। आज की करप्शन रिपोर्ट में सबसे पहले हम शक्ति इंक्लेव नाम की एक ऐसी अवैध कॉलोनी को उजागर करेंगे, जहां पर बिल्डरों ने पूरी तरह से अवैध करीब 70 मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट कम्प्लेक्सों को खड़ा कर दिया है और सिर्फ शक्ति इंक्लेव में ही शिकायतें दर्ज करने के समय भी कम से कम 11 बड़े अवैध मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट कम्प्लेक्सों का निर्माण जोरों पर चल रहा है और बहुत सारे अवैध अपार्टमेंट कम्प्लेक्सों का निर्माण किया जा रहा है। बिल्डरों ने खुलेआम अवैध रियल एस्टेट मार्केटिंग के ऑफिस खोले हुए हैं, जहां से बिल्डर इन अवैध अपार्टमेंटों की मार्केटिंग खुलेआम करते हैं। एक तरह से हम कह सकते हैं कि बुराड़ी में इन अवैध बिल्डर अपार्टमेंटों के बेचने की एक बड़ी मंडी चल रही है। एडिटर, शक्ति इंक्लेव का एक दृश्य स्क्रीन पर दिखाएं तथा निर्माणाधीन अपार्टमेंटों की फ़ोटो को भी जूम करके स्क्रीन पर दिखाएं। बुराड़ी क्षेत्र नॉर्थ दिल्ली का एक बड़ा देहाती क्षेत्र है, जहां पर अवैध बिल्डरों के कई ग्रुप सक्रिय हैं। यहां अवैध निर्माण बड़े पैमाने पर बिल्डरों द्वारा कई सालों से किया जा रहा है। ये मल्टी स्टोरी अवैध निर्माण भारी इंक्रोचमेंट के साथ भोड़े तरीके से एग्रीकल्चर, ग्राम सभा, लालडोरा, एक्सटेंडेड लालडोरा की भूमि पर ब्लैक मनी से किया जा रहा है। इस क्षेत्र में शायद ही कोई ऐसी जगह होगी जहां अवैध बिल्डरों का आतंक न हो। अवैध निर्माण के कारण सड़कें, गलियां इतनी सक्रिय व क्राउडी हो गई हैं कि यहां के निवासियों का जीना दूभर हो गया है। यहां की बस्तियां बहुत घनी, मलिन, दम घोंटू हो चुकी हैं। कथित शक्ति इंक्लेव नाम की यह अवैध कॉलोनी गढ़ी विलेज के पास बुराड़ी में स्थित है। इस शक्ति इंक्लेव में देखते ही देखते कुछ ही समय में अवैध बिल्डरों ने 70 से ज़्यादा मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट कम्प्लेक्सों का निर्माण कर दिया है और अभी भी कई अपार्टमेंट कम्प्लेक्सों का निर्माण जोरों पर है और कई का निर्माण हाल ही में फिनिश हुआ है और कुछ का फिनिश होने वाला है। एडिटर, इन अवैध निर्माणों की
इमेजेस को जूम करके स्क्रीन पर दिखाएं। शक्ति एन्क्लेव और इसके आसपास के क्षेत्र में हो रहे 21 अवैध बहुमंजिला अपार्टमेंट कम्प्लेक्सों के निर्माणों की एक लिस्ट व फोटो के साथ एक शिकायत पत्र डेटेड 1/3/2021 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बिल्डिंग डिपार्टमेंट 1 सुपरिटेंडेंट इंजीनियर डिप्टी कमिश्नर सिविल लाइन जोन एमसीडी दिल्ली को दी गई, परंतु जोन के तीनों जिम्मेदार अधिकारियों ने भ्रष्टाचार के चलते जानबूझकर कोई कार्रवाई नहीं की। एडिटर अवैध निर्माणों की लिस्ट, निर्माणों की इमेजेस व शिकायत की कॉपी को जूम करके स्क्रीन पर दिखाएं। रिपोर्टेड अवैध निर्माणों के खिलाफ जोन के इन अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई न करने पर यह अवैध निर्माण का मामला एमसीडी के उच्च अधिकारियों, एमसीडी कमिश्नर, विजिलेंस डायरेक्टर, एसटीएफ व अन्य उच्च अथॉरिटीज़ के संज्ञान में भी लिखित रूप में लाया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। एडिटर सूचना पत्रों की कॉपी, अवैध निर्माणों की फोटोज़ व लिस्ट को जूम कर स्क्रीन पर दिखाएं। एमसीडी के जोनल व उच्च अधिकारियों को इन सैकड़ों अवैध निर्माणों की बार बार सूचना दर्ज कराने के बावजूद इन अवैध निर्माणों पर जानबूझकर कोई कार्रवाई नहीं की गई और सैकड़ों अवैध निर्माण खुलेआम अंधाधुंध तरीके से बिल्डरों द्वारा किए जाते रहे। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बिल्डिंग डिपार्टमेंट 1 डिप्टी कमिश्नर सिविल लाइन जोन ने बार बार यह स्वीकार किया है कि बुराड़ी के शक्ति एन्क्लेव गढ़ी और आसपास की लोकेलिटी में हो रहे अवैध मल्टी स्टोरी अपार्टमेंटों का निर्माण बिना किसी सेक्शन बिल्डिंग प्लान के, परमिशन के और एनओसी के हो रहा है, और यह भी स्वीकार किया है कि उन्होंने इन अवैध निर्माणों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया है। शिकायतकर्ता के द्वारा 16 अवैध निर्माणाधीन अपार्टमेंट कम्प्लेक्सों की एक दूसरी सूचना पुनः सूचना पत्र डेटेड 7/9/2021 के माध्यम से एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बिल्डिंग डिपार्टमेंट 1 डिप्टी कमिश्नर सिविल लाइन जोन नॉर्थ एमसीडी कमिश्नर तथा चीफ विजिलेंस अधिकारी को 8 अक्टूबर 2021 को शिकायतें दर्ज कराई गईं।
तथा पीजी कमीशन को भी कानूनी कार्रवाई हेतु दर्ज करवाई गई, लेकिन सिविल लाइन जोन के संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों ने भ्रष्टाचार के चलते कोई कार्रवाई नहीं की। एडिटर शिकायत की फोटोकॉपी स्क्रीन पर दिखाएं। इस मामले की और ज़्यादा सच्चाई उजागर करने के लिए सूचना के अधिकार के अंतर्गत कथित निर्माण से संबंधित रिकॉर्ड, सेक्शन, बिल्डिंग प्लान व शिकायतों पर कार्रवाई से संबंधित सूचना पाने के लिए पुनः एक आवेदन 26 जुलाई 2021 को दिया गया। एडिटर आरटीआई की कॉपी जूम करके स्क्रीन पर दिखाएं। लेकिन कंप्यूटर अथॉरिटी व सूचना अधिकारी द्वारा चाही गई सूचना न देने पर पब्लिक ग्रीवेंसेस कमीशन में अपील दायर की गई। पीजी कमीशन के निर्देश पर कंप्यूटर अथॉरिटी सिविल लाइन जोन द्वारा डीआरटीआई रिप्लाई के साथ एक शो कॉज नोटिस की कॉपी भी सप्लाई की गई, जिसमें कहा गया कि वार्ड नंबर 6, 7, 8, 9, 10 में हो रहे विभिन्न अवैध निर्माणों से संबंधित कई शिकायतें बिल्डिंग डिपार्टमेंट में प्राप्त हुई हैं। संबंधित जूनियर इंजीनियरों द्वारा इन अवैध निर्माणों पर अतिशीघ्र कार्रवाई किया जाना आवश्यक है, लेकिन कोई कार्रवाई न होने पर डिप्टी कमिश्नर ने अपने आदेश डेटेड 3/2/21 के द्वारा संबंधित जूनियर इंजीनियरों को अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई न करने के लिए स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया। शो कॉज नोटिस में आगे कहा गया है कि एक लंबे समय तक अवैध निर्माणों के खिलाफ कोई कार्रवाई न करना संबंधित जूनियर इंजीनियरों की एक बड़ी कानूनी अवहेलना है। बिल्डिंग डिपार्टमेंट 1 के 5 जूनियर इंजीनियरों श्री अमित कुमार, श्री एस मीना, श्री सतीश, श्री विपिन गोसाई और श्री कपिल कुमार को 7 दिनों के अंदर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया गया कि क्यों ना उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, और 3 दिनों के अंदर सूरज सिंह की शिकायतों में उल्लेखित संपत्तियों निर्माणों की स्टेटस रिपोर्ट, एक्शन टेकन रिपोर्ट तथा लिए गए अन्य आवश्यक एक्शन की रिपोर्ट सबमिट करने का निर्देश दिया गया। एडिटर शो कॉज नोटिस की कॉपी को जूम करके स्क्रीन पर दिखाएं। हालांकि शो कॉज नोटिस के कंटेंट्स को देखकर आपको लग रहा होगा कि सिविल लाइन जोन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर व डिप्टी कमिश्नर कितने सिंसियर, रेस्पॉन्सिबल और लॉ अबाइडिंग अधिकारी हैं, जिसके लिए वो प्रशंसा के पात्र हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन आप ज़रूर जानना चाहेंगे कि ऐसा क्यों। अब हम आपको ये भी विस्तार से बता रहे हैं। अवैध निर्माणों की फ़ोटो व लिस्ट के साथ एक सूचना पत्र डेटेड 1 मार्च 2021 को एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बिल्डिंग डिपार्टमेंट 1, डिप्टी कमिश्नर सिविल लाइन जोन, नॉर्थ एमसीडी कमिश्नर, विजिलेंस डायरेक्टर, एसटीएफ तथा पीजी कमीशन को कानूनी कार्रवाई के लिए प्रेषित किए गए। 1 मार्च 2021 को एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बिल्डिंग डिपार्टमेंट 1 ने कथित एक शो कॉज नोटिस वाइड लेटर नंबर 2076/2021 संबंधित 5 जूनियर इंजीनियरों को इशू किया, जिसमें आवश्यक कार्रवाई करने, एक्शन न लेने के लिए स्पष्टीकरण देने, स्टेटस व एक्शन टेकन रिपोर्ट को 3 दिनों के अंदर सबमिट करने के लिए निर्देश दिए गए थे। लेकिन डिप्टी कमिश्नर के रिप्लाई के अनुसार जूनियर इंजीनियरों ने शो कॉज नोटिस का किसी तरह का अनुपालन नहीं किया और न ही अवैध निर्माणों के खिलाफ कोई एक्शन लिया और न ही कोई स्टेटस एक्शन टेकन रिपोर्ट सबमिट की और न ही कानूनी अवहेलना के लिए कोई स्पष्टीकरण दिया। क्या ऐसा संभव है कि जूनियर इंजीनियरों ने डिप्टी कमिश्नर और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के निर्देशों को मानने से इनकार कर दिया और अवैध निर्माण करवाते रहे? तो क्या इन अधिकारियों ने डिफ़ॉल्टर जूनियर इंजीनियरों के खिलाफ कोई लीगल एक्शन लिया? नहीं, कोई एक्शन नहीं लिया। आखिर क्यों नहीं लिया, ये मैं आगे बताने की कोशिश करता हूँ। सूचना के अधिकार
5 के अंतर्गत एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बिल्डिंग डिपार्टमेंट 1 से और दिल्ली के सूचना अधिकार 2001 के अंतर्गत डिप्टी कमिश्नर से पुनः 21 अवैध निर्माणों से संबंधित शिकायत डेटेड 1/3/2021 पर कार्रवाई से संबंधित सूचना मांगी गई, परंतु कोई रिप्लाई नहीं दिया गया। एडिटर आरटीआई की कॉपी को स्क्रीन पर दिखाएं। परिणाम स्वरूप पीजी कमीशन में अपील फाइल की गई। पीजी कमीशन के निर्देश पर डिप्टी कमिश्नर ने रिप्लाई के साथ कथित शो कॉज नोटिस की कॉपी भी याचिकाकर्ता को सप्लाई की। एडिटर डीआरटीआई रिप्लाई और शो कॉज नोटिस की कॉपियों को स्क्रीन पर दिखाएं। इस डीआरटीआई जवाब में डिप्टी कमिश्नर सिविल लाइन जोन ने अपने जवाब में साफ साफ बता दिया है कि कथित शो कॉज नोटिस डेटेड 11/3/2021 जो संबंधित 5 जूनियर इंजीनियरों को आवश्यक निर्देश देते हुए इशू किया गया था, उसके जवाब में संबंधित जूनियर इंजीनियरों ने अवैध निर्माणों के खिलाफ न तो कोई कार्रवाई की है, न ही कोई स्टेटस व एक्शन टेकन रिपोर्ट सबमिट की है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है और न ही डिफ़ॉल्टर जूनियर इंजीनियरों के खिलाफ उन्होंने कोई एक्शन लिया है। और तो और जनाब ने यह भी साफ साफ कह दिया है कि इस शो कॉज नोटिस से संबंधित कोई भी रिकॉर्ड उनके ऑफिस में उपलब्ध नहीं है। तो आप अब समझ ही गए होंगे कि जवाब कितना अजीब है। जबकि शो कॉज नोटिस में निर्देश देते हुए कहा गया था कि सूरज सिंह की शिकायतों पर तुरंत आवश्यक कार्रवाई की जाए। कथित अवैध निर्माणों पर कार्रवाई में हुई देरी और कार्रवाई न करने के लिए 5 एरिया जूनियर इंजीनियरों को 7 दिनों के अंदर स्पष्टीकरण देने के लिए कहा गया था और 3 दिन के अंदर शिकायतकर्ता की कंप्लेंट में उल्लेखित निर्माणों पर स्टेटस व एक्शन टेकन रिपोर्ट सबमिट करने का निर्देश दिया गया था और डिफ़ॉल्टर जूनियर इंजीनियरों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की बात कही गई थी, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। संबंधित 5 जूनियर इंजीनियरों ने अवैध निर्माणों के खिलाफ न तो कोई एक्शन लिया और न ही कोई स्टेटस व एक्शन टेकन रिपोर्ट फाइल की और न ही डिफ़ॉल्टर जूनियर इंजीनियरों ने कोई सफाई दी और न ही डिफ़ॉल्टर जूनियर इंजीनियरों के खिलाफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और डिप्टी कमिश्नर ने कोई एक्शन लिया। इन सब तथ्यों से साफ जाहिर होता है कि एक्शन सिर्फ कागज़ों पर होता है, हकीकत में कुछ नहीं होता। आम लोगों को सिर्फ मूर्ख बनाया जाता है और कानून की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं, क्योंकि अवैध निर्माण इन सीनियर और उच्च अधिकारियों को भ्रष्ट मिलीभगत से होता है। इसीलिए अवैध निर्माणों के भ्रष्टाचार में लिप्त निचले अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ ये सीनियर और उच्च अधिकारी कोई एक्शन नहीं लेते। एरिया जूनियर इंजीनियरों व असिस्टेंट इंजीनियरों की सुपरविजन में ये अवैध व अनऑथराइज निर्माण का कार्य खुलेआम होता है और बड़े अधिकारियों का पूरा हाथ इन पर होता है। इससे ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि बुराड़ी एरिया में इतना बड़ा अवैध निर्माण एमसीडी के जूनियर इंजीनियरों से लेकर सीनियर और उच्च अधिकारियों के भ्रष्ट मिलीभगत से हो रहा है और यह भारी अवैध निर्माण ब्लैक मनी के इन्वेस्टमेंट से किया जा रहा है। यह साफ दिखाई देता है कि जोन के इन जिम्मेदार व मॉनिटरिंग अधिकारियों, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, बिल्डिंग डिपार्टमेंट 1, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर तथा डिप्टी कमिश्नर की मिलीभगत के बिना इतने बड़े निर्माण नहीं हो सकते। जैसा कि बुराड़ी की अनऑथराइज्ड एरिया में शक्ति इंक्लेव गढ़ी में तथा इसके आसपास बड़े बड़े मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सों का भारी अवैध निर्माण इन अधिकारियों के भ्रष्ट मिलीभगत से किया जा रहा है और पहले से ही होता आ रहा है। विशेष सूत्रों से यह भी संज्ञान में आया है कि सिविल लाइन्स जोन के बिल्डिंग विभाग के अधिकारी शक्ति इंक्लेव तथा बुराड़ी के अन्य भागों में ऐसे बड़े अवैध निर्माण कराने के लिए 20,000 से 25,000 रुपये प्रति यार्ड के हिसाब से बिल्डरों से वसूल करते हैं और ये अधिकारी बिल्डरों और उनके अवैध निर्माणों को हर तरह का संरक्षण देते हैं। यही कारण है कि इन अवैध निर्माणों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। इसलिए जब भी कोई व्यक्ति या संस्था इन अवैध निर्माणों के खिलाफ कोई आवाज़ उठाते हैं या कोई शिकायत करते हैं तो कोई कार्रवाई नहीं की जाती, चाहे शिकायत किसी भी संबंधित उच्च अधिकारी व अथॉरिटीज़ को ही क्यों ना की जाए। एमसीडी के उच्च व सीनियर अधिकारी व मुख्य विजिलेंस अधिकारी भी कोई कार्रवाई नहीं करते, बल्कि इस बड़े भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले व्यक्तियों को ही परेशान, टॉर्चर व हतोत्साहित किया जाता है और ये सब एक प्लानिंग के अंतर्गत होता है। और यही नहीं, एमसीडी के संबंधित जोनल अधिकारियों के द्वारा बिल्डरों के गुंडों से जानलेवा धमकियां भी दिलाई जाती हैं ताकि इस भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले व्यक्ति डरकर अपने मुंह बंद कर लें और अवैध निर्माणों का भ्रष्ट सिस्टम बिना रुकावट के चलता रहे।
मैं आशा करता हूं कि भारी अवैध निर्माण से संबंधित मेरी ये करप्शन रिपोर्ट सिविल लाइन्स जोन के संबंधित अधिकारियों तक पहुंचे, शायद उनके कानों में जू रेंगने लगे। एमसीडी के उच्च अधिकारियों तथा विजिलेंस अधिकारियों व अन्य हायर अथॉरिटीज़ व पब्लिक व राजनीतिक पदाधिकारियों से इस करप्शन रिपोर्ट के माध्यम से अनुरोध करूंगा कि वे सिविल लाइन जोन के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत बुराड़ी क्षेत्र में सैकड़ों हो रहे अवैध निर्माणों पर संज्ञान लेते हुए कानून और पब्लिक वेलफेयर के हित में तुरंत जांच व कार्रवाई करें, ऐसी आशा करता हूं। नमस्कार, आप देख रहे थे जनलोक इंडिया टाइम्स की एक रिपोर्ट।